नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 14 से लेके यानी वैलेंटाइन डे से लेके 20 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द हैंगमैन के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन को वेरी वेरी रिसेंटली आप लोगों में कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है या तो इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहा है, लड़ाई हुआ है। तो ये इंसान जो है रिश्ते से मूव ऑन तो कर गया क्योंकि उनको रिश्ते में नहीं रहना है फिलहाल। इमोशनल बैगेज फील कर रहा है, इमोशनल बैगेज के साथ ही इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन कर गया है अभी, या फिर करने के बारे में सोच रहा है और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना चाहते हैं, किसी की बिना रोक टोक के, किसी के परेशानी के बगैर। और ये अपनी सोच में स्टक भी है और सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है क्योंकि इनको अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना है। अभी उनको ये लग रहा है कि बहुत हुआ अब और नहीं, अब मुझे अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना है। और जो लोग फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे इमोशनल बैगेज के साथ, वो अब लौटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ब्रांड न्यू स्टार्ट करें सैक्रिफाइसेस के साथ, क्योंकि उनको रिश्ते में सैक्रिफाइसेस भी करना है और एक नया शुरुआत करना है क्योंकि ये आपके लिए इमोशन फील कर रहा है, अपनी इमोशन को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसेस। नाइट ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप अभी। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है पाइसेस आप चाहते हो रिश्ते में एक्शन लेना क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो, आप मेहनत करना चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो है हमारा सोल कनेक्शन था, सोलमेट वाला रिश्ता था। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए, लेकिन इस रिश्ते में ऐसे परेशानी कैसे आ गया, इस बात को आप समझना भी चाहते हो, समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज आप में है, एक्शन लेना तो चाहते हो लेकिन ईगो आपको रोक रहा है या सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो, तो आप खुद को रोक के बैठे हुए हो लेकिन आपका इमोशन उनके साथ कनेक्ट हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो लोग पहले चले गए थे रिश्ते से मूव ऑन करके, अब वो लौटना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में कुछ लोग जो है आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, अपनी ईगो में ना रहे, जो कि आप हो पाइसिस अभी ईगो में हो या सेल्फ रेस्पेक्ट जो भी कहो, तो ये चाहते हैं आप रिश्ते में एक्सटेबल एक्शन ले, ईगो में ना रहे, स्टक ना रहे, रिश्ते से मूव ऑन बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि उनको लगता है कि आप रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, जो कि आपने अगर किया भी था तो अब आप लौटना चाहते हो ये तो उनको पता नहीं है, और इन्होंने मूव ऑन कर गए थे या फिर सोच रहे थे तो अब ये भी नहीं सोच रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते से बिल्कुल भी मूव ऑन ना करें, स्टक ना रहे, ईगो को बीच में ना लाए, आप रिश्तों में एक्शन ले। आप पाइसिस, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है आपके पर्सन, वर्गो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं पाइसिस, पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ना शादीशुदा भी है एक दूसरे के साथ, आज जिद करके दूर चले गए हैं लड़ाई करके। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आप उनका इंतजार कर रहे हो लेकिन आप नहीं दिखा रहे हो, इस तरफ आपके पर्सन भी इंतजार कर रहा है, नहीं दिखा रहा है, और आप ये भी चाहते हो अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों के लिए ये आपके साथ फिर से जुड़े। आप चाहते हो थोड़ा सा मैच्योर बने, मैच्योरिटी दिखाए, बच्चों जैसे हरकत ना करे, अगर इनके सोच को लेके आपको मतलब कंफ्यूजन है कि ये बच्चों जैसे हरकत करते हैं, सोचते हैं, मैच्योरिटी नहीं है, तो आप चाहते हो कि मैच्योर बने, इंतजार ना करे, एक्शन ले, माफी मांगे, आपकी तरफ आए और रिश्ते को आगे बढ़ाए। आप भी यही चाहते हो, ये भी यही चाहते हैं, आप भी जिद में हो, ये भी जिद में है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस वर्गो। देख लेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते पाइसेस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। द डेविल का कार्ड आया है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ हाईलाइटेड है, उसके साथ डील कर सकते हो। कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा ये हाईलाइटेड है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ सूट्स। कौन रोक रहा है भाई, एक्शन लेना चाहते हो तो रोक कौन रहा है। द डेविल के कार्ड आए हैं, म्यूचुअल एनर्जी में आया है डेविल का कार्ड। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जो रिश्ते छोड़ के गुस्से करके चले गए थे थर्ड पार्टी की वजह से, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है इसलिए तो मूव ऑन कर गए थे, लेकिन
इस हफ्ते जो है वो एडिक्शन अट्रैक्शन रहेगा, रिश्ते बैलेंस होने की कोशिश रहेगी, पैसों की प्रॉब्लम भी रहेगा। पैसों की वजह से जो चला गया था, जाने के बाद फाइनेंशियल लॉसेस महसूस हो रहा था, क्योंकि आया था फाइनेंशियल लॉसेस के कार्ड, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से जो चले गए थे। आप ये मत बिल्कुल भी मत सोचना कि फिर से आपको पैसे दिए जाएंगे या वो फाइनेंशियल लॉसेस रिकवर होगा, क्योंकि पैसे जैसे पहले भी अटकाया जाया था अभी भी होंगे। रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश किया जाएगा और एडिक्शन अट्रैक्शन का जो भी रिश्ता है ऑब्सेशन का वो भी रहेगा। कुछ लोग जो है फाइनेंशियल लॉसेस इसलिए झेल रहे हैं कि आपके पर्सन या तो आप, क्योंकि ये म्यूचुअल म्यूचुअल एनर्जी में आया है, जुए शराब सेक्स की एडिक्टेड हो, तो उस एडिक्शन से आपको बाहर आना है, जो कि आप नहीं आ पाओगे इस हफ्ते। या आप या तो आपके पर्सन, सेक्स का एडिक्शन है किसी का वो नहीं आ पाएगा, किसी की दूसरे रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट है वो भी नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश तो किया जाएगा पूरी तरीके से, एक्शन भी लिया जाएगा, ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, रहेगा, लेकिन फिर भी रिश्ते के सिचुएशन पहले से बेटर होगा, रिश्ते बैलेंस होंगे और रिश्ते जो है इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, आप दोनों के दोनों पाइसिस, या तो आप दो शादी कर चुके हो या फिर आप शादी में भी हो या किसी रिश्ते में भी है आपका इन्वॉल्वमेंट, या फिर आपके पर्सन का, अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं कहूंगी तो झूठ कहना होगा, अगर आपको झूठ सुनना पसंद है तो मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोलती हूँ। दूसरा जो है चीजें पहले से बैलेंस होगी, जिस हालत में आप लोग छोड़ के चले गए थे एक दूसरे को, जिस वजह से, उससे अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है पाइसिस, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, खाना है, मेडिटेशन करना है, पानी पीना है, चैंटिंग करना है, चक्रास को हील करना है, क्योंकि आप परेशान हो। पीसफुल रेजुलेशन, जिसके बारे में मैंने कहा कि पीसफुल रेजुलेशन होगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसा समझोगे कि 100 आउट ऑफ 100 होगा, ये नहीं होगा, लेकिन एक पीसफुल रेजुलेशन होगा, जो कि कार्ड भी पहले भी आपको बता चुका है, मैंने आपको बताया है कि पीसफुल रेजुलेशन होने जा रहा है, चीजें बैलेंस होगी, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा ये चाहोगे कि मैंने आंखें बंद करी और मैजिक की तरह, नो। फिर से वही कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज का, कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा, पहले भी आया था बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज, सोच में बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस, अपने आप को बहुत ज्यादा किसी भी चीज में आप चेज ना करें। अभी आप चेजर के फेज में हो मुझे लग रहा है, ना चेजर बने ना रनर बने, स्टेबल रहे, सिंपल रहे। रिश्ते निभाना है तो बहुत सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में हर किसी को आना पड़ता है, किसी एक तरफ की पर्सन को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तब जाके रिश्ता चलता है। तो बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़े, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना दोनों ही किस्मत की बात, दोनों ही समझदारी है, और सोच में बैलेंस करें, सेक्रीफाइसेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।